हमें अक्सर एक सोने से भरे शहर का जिक्र सुनने को मिलता है जिसे एल डिरारो या सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का शद्दाद की जन्नत से क्या ताल्लुक है? क्या ये वही शहर तो नहीं है जिसे शद्दाद ने अपनी ख्वाहिशों को मद्देनजर रखते हुए बनाया था? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुरान पाक में भी इस शहर का जिक्र मौजूद है या नहीं। दोस्तों, कौम आद में दो भाई थे जिनमें से एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, जबकि दूसरे का नाम शद्दाद था जो उसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर और खजाने इन्होंने जमा कर लिए। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि इनका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबे ने खास तौर पर शद्दाद को इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा और सालेहीन ने जो साबका अंबिया के उलूम के वारिस थे इसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वो कहने लगा कि जो हुकूमत और दौलत और इज्जत इसको अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जिस पर समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की इताअत में आखिरी निजात और जन्नत का असूल है जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने पूछा कि यह जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबियाए कराम की तालीमात के जरिए इनको मालूम हुई थी उसके सामने रख दी। तो उसने कहा कि मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद ही दुनिया में बना सकता हूँ। लिहाजा तमाम आलमों को दिखाने की खातिर शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपने मोतबर सरदारों में से 100 आदमियों का इंतखाब करके उन्हें जन्नत बनाने के लिए निगरान मुकर्रर किया और हर एक सरदार के साथ हजार आदमी मुतय्यन किए। इसके बाद जमीन में दफन तमाम खजाने निकलवाए गए और सोना चांदी निकलवा कर इनकी गंगा जमनी ईंटें तैयार करवाई और कोई अदन से मुत्तसिल एक शहर मुरब्बी की शक्ल में 10 कोस लंबा, 10 कोस चौड़ा और 40 कोस ऊंचा मकाम बनाने का हुक्म दिया। उस शहर की बुनियादें इस कदर खोदी गईं कि पानी के करीब जा पहुंची और फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवाया गया। जब बुनियादें जमीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने और अशरफियों की ईंटों से दीवारें चुनने शुरू कर दी गई। इन दीवारों की बुलंदी इस कदर ज्यादा थी कि जब आफताब तुलू होता था तो उसकी चमक से दीवारों की रोशनी पर निगाह नहीं ठहरती थी। शहर की चारदीवारी के अंदर हजार महल तैयार किए गए और हर महल 1000 सतूनों का और हर सतून जवाहरात से जुड़ा हुआ था और शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर मकान में हाउस बनवाए गए और शहर की बड़ी नहर से शाखें निकलवा कर हर मकान तक एक नहर पहुंचाई गई और इन नहरों को हाउस से जोड़ दिया गया। हाउस के फर्श पर याकूत, जमुरद, मिर्जान और नीलम की तहें बिछाई गई और इनके किनारों पर दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की और शाखें और पत्ते जमुरद के और फूलों फल इनके मोती, याकूत और दीगर जवाहरात के बनवा कर लटकाए गए। जब इस अंदाज का शहर बनकर तैयार हुआ तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में कालीन और फर्श पर रेशमी ज़रलिफ्त बिछा दिए जाएं और सब मकानों में तरतीब से सोने चांदी के बर्तन चुनवा दिए गए और हौजों में दूध, शराब, शहद और शरबत जारी करवा दिए गए। बाजारों में दुकानों को भी कमखाबे जरदूजी के परों से मुज़य्यन किया गया और हर पेशे और हुनर वाले को हुक्म दिया गया कि वो अपने अपने पेशे और हुनर में मशगूल हो जाए और अनवाओ अकसाम के मेवे, तरह तरह के उम्दा लजीज पकवान सभी शहर वालों को पहुंचाया करें। मुख्तसर ये कि 12 बरस में ये शहर बेमिसाल सजावट के साथ तैयार हुआ तो तमाम उमरा और सरदारों को हुक्म दिया गया कि वो जीनत के साथ इस शहर में जाकर रहें और खुद भी अपनी फौज और लश्कर को साथ लेकर कमाले गरूर तकब्बुर से शहर की तरफ कूच किया और रास्ते में आलमों और वायजों को जलाने की खातिर कुछ देर तक रुककर इनसे तकब्बुर और हकारत के साथ कहा कि तुम इसी जन्नत के वास्ते मुझे उसके सामने, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, सर झुकाने और जलील होने के लिए कहते थे। अब तुमको मेरी कुदरत और सरवत देखनी हो तो मेरे साथ चलो। मैंने उस अनदेखी जन्नत से भी ज्यादा हसीन और दिलकश और खूबसूरत जन्नत बनवाई है जिसको देखने के बाद तुम अपने खुदा की जन्नत को भी कम समझोगे। दोस्तों, शद्दाद जब अपनी बनाई हुई जन्नत के करीब पहुंचा तो शहर के बाशिंदों के गौल इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे से बाहर आकर इस पर जरूर जवाहर निछावर करने लगे। इस तरह से जब शद्दाद शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो इसका एक कदम दरवाजे के बाहर और एक कदम अंदर था कि आसमान से एक ऐसी सख्त कड़कदार आवाज आई कि तमाम मखलूक हलाक हो गई और बादशाह भी वहीं दरवाजे पर गिरकर मर गया। और इस शहर को देखने की हसरत कि किस मेहनत और मुशक्कत से इसको तैयार किया था दिली में अपने साथ ले गया। शद्दाद और इसकी जन्नत के अंजाम के बारे में मोतबिर तफासीर में लिखा है कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया। कहा जाता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा जो सहाबी हैं इत्तेफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका ऊंट भाग गया तो आप इसको तलाश करते करते उस शहर तक पहुंच गए। जब इसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े
جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر آ گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ نے بتایا کہ میں بالکل بیداری میں تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر موجود ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات و یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے، اور پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئی کہ کیا واقعی دنیا میں کوئی ایسا شہر بھی بسایا گیا تھا کہ جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ میں دیکھی تو فرمایا کہ واللہ یہ وہی شخص ہے۔ دوستو، حیران کن طور پر آج تک کوئی شخص بھی نہیں جان سکا کہ اب یہ شہر کہاں گیا اور نظروں سے کیوں اوچھل ہو گیا، جبکہ کچھ علماء کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ایلڈراڈو سٹی یا گولڈ آف سٹی وہی شہر ہے جس کو شداد نے تعمیر کروایا تھا، اور اسی کا ذکر قرآن پاک میں ہے، کیونکہ اس شہر میں بالکل وہی خصوصیات پائی گئی ہیں جو شداد کی جنت میں تھی۔ اس شہر میں وہی سونا، وہی زیور، وہی ہیرے جواہرات ملے ہیں جو شداد کی جنت میں میسر تھے۔ اس لیے بعض علماء یہ منطق پیش کرتے